अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू डे 27 ऑफ बिकमिंग अ फंडेड ट्रेडर। तो हमारा एक और वीक कंप्लीट हो चुके हैं और आज जब मैं अपने वीक पे रिफ्लेक्शन कर रहा था तो मैंने देखा कि भाई हमारा वीक प्रॉफिटेबल था और हम 2 आवर अप है इस वीक पे। मतलब हमने एक ट्रेड ली है जो कि विनर थी तो हमने वो 2 आवर बनाए। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे वीक के अंदर तो मैंने 2 दिन ऑफ लिए थे, 2 दिन ऑफ लिए थे क्योंकि वो चार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से, और मेरा कुछ और काम था आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग, तो उसकी वजह से मैंने 2 दिन ऑफ लिए थे। मार्केट लाइव मार्केट को ट्रेड नहीं किया था, पर मैंने उन 2 दिन को रिफ्लेक्ट किया, उन्हें देखा तो ब्रो वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं थी, और थी भी तो वो कोई मार्जिनल ट्रेड थी। ऑब्वियसली अगर मैं उस टाइम पर मार्केट में होता तो उन ट्रेड्स को नहीं लेगा। और उसके अलावा जब थर्सडे आया और फ्राइडे की बात करें तो थर्सडे फ्राइडे में थर्सडे को भी कोई ट्रेड इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म नहीं हुई, बस मार्केट ठीक नहीं थी, बस कोई ट्रेड वगैरह फॉर्म नहीं हुई। और बाकी बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे में एक्चुअली वो सब कुछ छोड़ता जो मैं देखना चाहता था, तो बस एंड में एक चीज़ मार्केट ने क्रिएट की कि नीचे पे फेलियर स्विंग्स क्रिएट कर दिए और ऊपर की साइड पे ट्रेड करने लगी। और आई वाज लाइक ब्रो नो, ये नहीं होना चाहिए, इसको लो को स्वीप करना है या फिर हल्का सा स्वीप देना है ताकि नीचे फेलियर स्विंग्स क्रिएट ना हो। और उसने लंबा स्वीप दिया और उसकी वजह से नीचे लो लिक्विडिटी क्रिएट हो गई एंड मैंने उस ट्रेड को अवॉइड कर दिया। मैंने बहुत वेट किया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा फोमो फील हुआ था उस ट्रेड को इंटर करने के लिए, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि भाई मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोमो फील हो रहा था मुझे, इवन दो द ट्रेड वाज मार्जिनल। उस टाइम पे मुझे बस, क्योंकि ट्रेड में फेलियर स्विंग क्रिएट है तो मैं फेलियर स्विंग्स के दूर ट्रेड करता ही नहीं हूँ। सिंपल बात खत्म। फेलियर स्विंग्स से दूर ट्रेड नहीं करना, उनकी तरफ ट्रेड करना। और उन वो ट्रेड उससे दूर जा रही थी फेलियर स्विंग से, उनको लिए बिना। और मैं बोल रहा था नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये ट्रेड मुझे लेनी है, लेकिन ये जो है ना सही से क्रिएट नहीं हो रही। और फिर मुझे फॉर्मा हुआ क्योंकि मार्केट बस जाती जा रही थी एंड आई वाज लाइक ब्रो, भले ये ट्रेड आगे जाए पर ये ट्रेड मेरी नहीं है, भले ये ट्रेड टारगेट्स को हिट कर दे, आई डोंट केयर, मुझे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना और मैं इस ट्रेड को नहीं लूंगा। और अगर वो ट्रेड जो है ना उसके बाद सीक एंड डिस्ट्रॉय हो गई और जो है ना बिल्कुल चौप अराउंड करने लग गई और कुछ उस ट्रेड ने ज़्यादा किया नहीं, लेकिन अगर मैं उस ट्रेड को ले लेता तो वो गलत होता और मैंने उस ट्रेड को अवॉइड किया। इवन दो अगर वो ट्रेड एक विनर हो जाती, फिर भी उस ट्रेड को अवॉइड करना सही डिसीजन था, क्योंकि हमेशा जब फेलियर स्विंग से मैं दूर ट्रेड करता हूँ ना और लिक्विडिटी होती है नीचे, इट हैज़ हर्ट मी मैनी टाइम्स, तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बाकी यही हमारा पूरा वीक था, इसके अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई। और बाकी जो एक और प्रॉब्लम थी वीक के अंदर वो चार्ट वाली, वो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि वो चार्ट की प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी उस चार्ट वाली प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैं प्रॉपरली चार्ट्स को नहीं देख पा रहा था, रियल डेटा को नहीं देख पा रहा था। और अगर मैं रियल डेटा को नहीं देखूंगा तो हाउ एम आई सपोज टू ट्रेड देन। तो इसी वजह से वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी और वो फिक्स हो गई, तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर वीक को देखा जाए तो एक विनिंग वीक था, हमने बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्म किया इस वीक। और जिस चीज़ ने मेरे को इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प किया वो एक है, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते रहना। और दूसरी चीज़ ने जिसने मुझे हेल्प किया, अपनी प्री मार्केट प्रिपरेशन को। इस वीक मेरे इमोशंस थे लेकिन मैं उनको कंट्रोल कर पा रहा था, मैं उनसे अवेयर था और मैं मार्केट को प्रॉपरली ट्रेड कर पा रहा था। हालांकि बिजली वगैरह गई और फिर मेरे को फ़ोन पे देखनी पड़ी मार्केट, ये सब चीज़ें हुई, प्रॉब्लम्स आई, बट आई वाज फोकस्ड, क्योंकि मैं अपनी रूटीन को फॉलो कर रहा था और मैं अपने जो है ना प्री मार्केट प्रिपरेशन को फॉलो कर रहा था। मार्केट से पहले मैं अपना मेडिटेशन कर रहा था, मार्केट से पहले अपना फोरकास्ट कर रहा था, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता हो कि मार्केट में मुझे क्या चाहिए और मैं उस पर एग्जीक्यूट करूँ। सिंपल बात ख़त्म। और कन्फ्यूजन तो मैं चाहता ही नहीं था कि मेरे कुछ भी क्रिएट हो। और बाकी आप आज का दिन रिकैप कर लेते, क्योंकि आज का दिन सैटरडे है और ये दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें जर्नल वगैरह करनी होती है, अपनी जर्नल को रिव्यू करना होता है। तो जर्नल हमने प्रीवियस डे को जर्नल किया, जो भी कल का दिन था उसमें जो कुछ भी हुआ, जो फॉर्मो वगैरह फील हुआ, वो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले काम किया जर्नलिंग, जो मैं सुबह में सबसे पहले करता हूँ। उसके बाद मैंने जो है ना वो किया, लाइव मार्केट को फोरकास्ट किया, अगले वीक का फोरकास्ट रेडी कर दिया। अक्सर मैं ये संडे को करता हूँ लेकिन फिलहाल इस बार मैंने इसको सैटरडे को ही कर दिया, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म करना चाहता था, ताकि संडे में मेरे ज़्यादा काम ना हो और मैं रेस्ट कर सकूँ। और चीज़ें जो है मुझे वो करनी है, तो उनके लिए मेरे को अपने सारे ट्रेडिंग रिलेटेड टास्क वगैरह आज ही ख़त्म करने थे। और संडे कुछ ऐसा दिन होता है जिसके अंदर मैं अपनी ट्रेडिंग से डी अटैच होके, मतलब डी अटैच होके
जब मंडे को मैं मार्केट में जाऊँ तो कंप्लीटली फ्रेश हूँ, भले मैंने पिछले वीक विन लिए या लॉसेस लिए जो भी हो, दिया कैच फुल स्टॉप, बात खत्म, नया फ्रेश वीक। क्या हो रहा है इस वीक पे, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस। जो पिछले वीक में हुआ, लॉसेस थे विंस थे, आई डोंट केयर, फ्रेश जाएंगे हर दिन हर वीक, सिंपल। क्योंकि अगर आप अपने जो है ना विंस को लेके जाते हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और फिर उसके बाद आप स्टूपिड ट्रेड्स लेने लगते हो। और अगर आप अपने लॉसेस की बैगेज लेके जाते हो तो तुम्हारा जो है ना फियर आ जाता है आपके दिमाग में कि डर लगता है ट्रेड्स लेने में, ये सब कुछ होता है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल फ्रेश जाना है और जो मार्केट कर रही है बस उस पर रिएक्ट करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट इट डाउन। और उसके बाद मार्केट का फोरकास्ट वगैरह हो गया, फिर मैंने अपना लेक्चर्स वगैरह देखे, 2 लेक्चर्स देखे। देखना एक था पर मैंने 2 देखे, इट्स ओके इट्स फाइन। उसके बाद ज़रा मैं कंटेंट वगैरह देख रहा था, ऐसे ही कंटेंट मैंने आगे पीछे देखा। एंड कि भाई कंटेंट क्रिएशन के बारे में, मतलब मैं सीख नहीं था, बस मैं कंटेंट कंज्यूम करता, जैसे कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में मुझे बनाना होगा ये वो, बस वो चीज़ें देख रहा था। क्योंकि यूट्यूब इज़ अ लिटिल ईजी, क्योंकि आप देख सकते हो कि लोग कैसे बना रहे हैं वीडियोस और लोग क्या कर रहे हैं, तो वो सिंपल होता है, इतना भी सिंपल नहीं है वैसे। और मैं यूट्यूब के बारे में चीज़ें प्लान करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग पे फ़ोकस करना है। यूट्यूब पे मैं अपलोड्स कर रहा हूँ, पर सिंपल और सादी, कोई ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मैं नहीं कर रहा। बाकी अपना वर्कआउट का 1 आवर का वर्कआउट था, इट वाज़ अ बैक वर्कआउट, और हमने फुल ज़बरदस्त वर्कआउट किया, डन। और उसके बाद मेरे को एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी थी, जो कि मैंने लिखी और उसमें पूरा 1 घंटा लगा और फिर भी स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ प्रॉपर्ली करना चाहता, तो उसका वीडियो का आइडिया थोड़ा अच्छा था। तो वो मैंने स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद आई वाज़ डन। लाइव मार्केट को भी, लाइव मार्केट तो आज थी ही नहीं, गलत बोल दिया। तो 2 वीक्स को हमने रिव्यू किया, पिछले वीक्स को रिव्यू किया अपनी जर्नल के बहुत पुराने वाले, ताकि हम देखें कि उस टाइम क्या गलतियाँ की थी, उन पे इम्प्रूव करें। इस वीक को रिव्यू किया, एंड दैट्स इट। और अगले आने वाले वीक में मुझे ध्यान रखना है कि मैं अपनी प्री मार्केट प्रिपरेशन को फॉलो करूं और कंसिस्टेंट रहूं, अपनी रूटीन को फॉलो करूं, अपनी प्री मार्केट प्रिपरेशन को फॉलो करूं, और ट्रेड करूं बस प्रॉपरली, जो मार्केट दे वो लूं। और उसके बाद मेरी ट्रेड फ्रीक्वेंसी की जो प्रॉब्लम है, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलती। अगर मुझे वीक में 2-3 ट्रेड्स भी मिल जाए बहुत है, कभी एक भी नहीं, कभी 2, कभी 1, ऐसी ट्रेड्स मिल जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं स्लोली स्लोली मार्केट में जब एक्सपीरियंस बिल्ड करता जाऊँगा तो मैं और पेयर्स को ऐड करूँगा, जिससे मेरी ट्रेड फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपनी ट्रेड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ और पेयर्स को ऐड करूँगा, एंड दैट्स इट। So that was this video. I hope you learned something and enjoyed the video. और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ आएगा फ्यूचर में। फिलहाल तो हम अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करें, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड आई विल सी यू इन डे 28। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।